और बड़ी तैयारी करने लगे महाराज। ऐसी वैसी तैयारी नहीं, सेज सजाए हैं पकवाने बनाए हैं, सेज सजाए पकवाने बनाए हैं, सेज सजाए पकवाने बनाए हैं, सेज सजाए पकवाने बनाए हैं। 56 भोग लगा मेरे प्रभु जी, 56 भोग लगा मेरे प्रभु जी, सेज सजाए पकवाने बनाए हैं, सेज सजाए पकवाने बनाए। दुर्योधन महाराज ने विचार किया, द्वारकाधीश आ रहे हैं और द्वारकाधीश को मैं अपने आप पर ठहराऊंगा। विदुर महाराज उसी राज्य में उसी क्षेत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? दुर्योधन की नगरी में रहते थे। सो महाराज दुर्योधन अपनी तैयारी में लगे हैं। दुर्योधन महाराज अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, सोचने लगे आएंगे तो मैं अपने पास ठहराऊंगा। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा भवन नहीं है जो द्वारकाधीश का स्वागत कर सके, सत्कार कर सके। और विदुर, देखिए समझने की बात है, विदुर महाराज बड़े गरीब हैं, झोपड़ी में रहने वाले हैं। विदुर महाराज की पत्नी कहती है, सुनो जी, सुनाई काना आ रहा है। बोले काना तो आ रहा है, एक काम करो, काना को यहीं घर में ले आना। अरे भगवान, तुझे मालूम है वो काना नहीं, द्वारकाधीश है। दुर्योधन खुद दास दासियों से उसके स्वागत के लिए खड़ा है? महलों के सुख को छोड़ करके वो तेरी झोपड़ी में कैसे आएगा? विदुर पत्नी मुस्कुराती नहीं। अगर मैंने कन्हैया को दिल से माना, हृदय से माना है, तो कन्हैया मेरे घर जरूर आएगा, कृष्ण मेरे घर आएंगे। मैंने सुना है कि कृष्ण को दौलत प्यारी नहीं, कृष्ण को प्रेम प्यारा है, और मैंने बड़ा प्रेम किया है कृष्ण से, कृष्ण मेरे घर आएगा। जाओ तुम निमंत्रण देकर के ले आओ, तुम निमंत्रण देकर के ले आओ। विदुर पत्नी विदुर जी महाराज से कहती है, तुम बस इतना कह देना काकी ने बुलाया है। क्या कह देना? काकी ने बुलाया है, कृष्ण आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा मानना है कि कृष्ण आ जाएगा, तो कोशिश करके देखती हूँ, कोशिश करके देखता हूँ। विदुर महाराज कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। ज्यों ही द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का रथ पहुंचता है, पहुंचता हस्तिनापुर, और दर्शन अभिलाषी दौड़ दौड़ करके आने लगे। भगवान के दर्शन पाने के लिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ गया। दुर्योधन महाराज दास दासियों के सहित आ गए। दुर्योधन महाराज दास दासियों के सहित भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। द्वारकाधीश का रथ आगे को बड़े दूर, इतनी भीड़ थी भगवान कृष्ण के स्वागत में, बड़े दूर महाराज विदुर खड़े हो जाते हैं, इशारा करते हैं महाराज विदुर। विदुर महाराज कहते हैं, सोचते हैं मन में, इतने बड़े द्वारकाधीश जिनके स्वागत के लिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ गया, इस बावरी को क्या हो गया है? इस बावरी को क्या हो गया? क्या सोच लिया इसने तो कृष्ण को निमंत्रण में बुला लिया? मुझे तो नहीं लगता है कि कृष्ण पहुंच पाएंगे, लेकिन मैया की माया देखिए। दूर से इशारा करते हैं विदुर महाराज। विदुर महाराज की खोज में भगवान लगे थे, कहाँ है मेरे काका? कहाँ है मेरे काका? नजर, भगवान की नजर अपने भक्तों को खोज रही थी। कहीं दूर दिखाई दिए विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज इशारा करते हैं, कान्हा तुम्हारी काकी ने बुलाया है।
तुम्हारी काकी ने बुलाया है, आज का भोजन वही होगा। भगवान समझ गए काकी ने बुलाया है भोजन के लिए, हैं? और काकी ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। इशारा करते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, आप जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा। दुर्योधन घर मीवा त्यागे। दुर्योधन महाराज पहुंचते हैं, द्वारकाधीश को प्रणाम करते हैं। द्वारकाधीश तुम्हारा स्वागत हस्तिनापुर में, आप चले और चल करके मेरे घर में, मेरे भवन में निवास करें। तुम्हारे लिए 56 भोग बना करके रखा हूं मैं, 56 भोगों की व्यवस्था किया हूं मैंने। प्रभो प्रताप रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। भगवान को, परमात्मा को तुम्हारी दिया घृतवाती की जरूरत नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरे प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। काय के भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम से खिलाता है, जो प्रेम से बुलाता है, जो प्रेम से नचाता है, उसकी सर्व कामनाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं। भगवान की माया देखें। दुर्योधन जो निमंत्रण लेकर के आया था, इतना बड़ा आदमी था, सो उसका निमंत्रण ठुकरा दिए भगवान ने। नहीं, आज मेरा निमंत्रण विदुर के यहाँ पर। दुर्योधन महाराज सुखचा जाते हैं, मुख नीचे करके निकल जाते हैं। भगवान कृष्ण मैया विदुरानी के पास पहुंचे हैं। विदुरानी मैया स्नान कर रही थी, दरवाजा बंद था। पहुंचते ही आवाज लगाए, काकी, अरे काकी देख मैं आ गया हूं। ओ, सुनते ही काकी स्नान कर रही, सुनते ही जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ करके भागी मियां विदुरानी। दरवाजा खोला तो भगवान सामने खड़े। सुनिश्चित हो जाती मियां, सुध नहीं देगी, मैंने वस्त्र पहने भी हैं या नहीं पहने, कुछ भी सुध नहीं है मियां विदुरानी को। तुरंत हाथ पकड़ करके लेकर के एक पटा रख दिया, बैठो कर। प्रभु आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आज एक गरीब की झोपड़ी में तुम पधारे। अहो भाग्य मेरे जो तुम्हारे दर्शन मिले। कन्हैया ने भावों को देखा। किसके भावों को देखा? विदुरानी के भावों को देखा। अंदर को जाती, मेरे कान्हा को भूख लगी होगी। कच्चे पके केले रखे हुए थे, उन्हीं केलों को रखा थाली में, दौड़ करके लेकर के आई। तुझे भूख लगी होगी कान्हा, बैठ मैं तुझे भोजन कराती हूँ। और केले के छिलके छील करके भगवान को खिलाने लगे। केला नहीं खिलाया, नहीं, क्या खिलाया? केले के छिलके। पर छिलके में मत जाओ, छिलके में मत जाओ, भगवान के प्रेम को देखो कि भगवान ने विदुरानी के हाथों से छिलके भी अमृत की नाई लगने लगे। माखन मिश्री का जो स्वाद था वो भी छिलकों के आगे फैल हो गया है। कन्हैया मुस्कुराते जा रहे, मैया छिलके खिलाती जा रही। कन्हैया मुस्कुराते जा रहे हैं और मैया छिलके खिलाती जा रही। सच कहा है ग्रंथों में, सच ही लिखा है कि भगवान प्रेम के भूखे, भाव के भूखे। पृथ्वी मैया ने कंकड़ पत्थर खिलाया, मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। कंकड़ पत्थर मिट्टी खाई मेरे प्रभु। जो जब जैसा जो खिलाया मेरे प्रभु ने उसको अंगीकार किया। आज विदुरानी छिलके खिला रही है, छिलके में ही परमानंद को प्राप्त हो रहे प्रभु। विदुर आ गए, विदुर बाजार गए थे, क्योंकि विदुर को मालूम था कि कन्हैया को माखन मिश्री बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय है। इसलिए विदुर महाराज जो हैं माखन मिश्री लेने के लिए बाजार गए थे। लेकिन जब बाजार से आकर के लौट करके देखे तो बड़े भाव से विदुरानी छिलके खिला रही है और कन्हैया मुस्कुराते हुए छिलके खा रहे हैं।
आते ही चिल्लाते हैं, अरे बावरी हो गई है, क्या कर रही है? चेतन अवस्था आई। जो चेतन अवस्था ने देखा, मैं तो स्नान कर रही थी। अरे वास्तव में तू पागल हो गई है, छिलके खिला रही है। शर्म आ जाती है। कन्हैया ने कहा, काका जो सुख मुझे छिलकों में मिला वो तुम्हारे इस माखन मिश्री में कहा, और मैं तो छिलके नहीं, काकी का प्रेम देख रहा था। कितने प्रेम से काकी मुझे खिला रही थी, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। सच है, जो कन्हैया का हो जाता है ना, जो कन्हैया का आश्रित हो जाता है ना, जो कन्हैया को अपना सर्वस्व समझ लेता है ना, उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता है। उसका जीवन सुखमय हो जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। आज विद्वानी मियां ने कन्हैया के सामने हाथ जोड़ा, कहने लगी, लाला सच में तू भगवान है? इतना बड़ा द्वारकाधीश है, तू ही बोल देता कि काकी मुझे छिलके मत खिला। तो भगवान ने समझाया, नहीं काकी, जो सुख छिलके में मिल रहा था, जो सुख है छिलके में मिल रहा था, वो सुख है माखन मिश्री मीठा मिष्टान 56 भोग में नहीं। त्रयोधन के मीत बात त्यागे, शाग विदुर घर खाओ मेरे प्रभु जी, शाग विदुर घर खाओ मेरे प्रभु जी। शाग भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग का त्याग किया और विद्रावणी के उद्धार के लिए साधन जुटाया। भगवान की ऐसी कृपा है? भगवान ने ऊंचा नीचा गरीब बड़ा नहीं, भगवान के लिए सारा संसार एक समान है। अगर पैसा वाला भी है, पैसा वाला भी है और गरीब है, तो गरीब और पैसा वाला ये समान है भगवान के लिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि